उनके यहाँ जो है एजुकेशन। CIA का चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर भारतीय मूल के नंद मूलचंदानी को बनाया गया है। सबसे खास बात यह है कि खुफिया एजेंसी CIA में पहली बार चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर यानी CTO की पोस्ट क्रिएट की गई है। तक भारत की बात है तो भारत में कोई कानून है, वहां पे कोई पूछगछ होती है। वो कोई इस्लामिक कंट्री तो है नहीं कि जहां पर किसी को मार देंगे और कहेंगे कि जी ये तो हीरो है और इसको जो है वो हमने हीरो बना दिया है, उसका मजार बना देंगे, फूल चढ़ाएंगे। वहां तो एक पड़ेगी कान के नीचे और सीधे हो जाएंगे। कि नंद मूलचंदानी इंडियन ओरिजिन के एक आदमी है जिनको अपॉइंट किया गया है एज एन ऑफिसर ऑफ CIA। तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ऑलरेडी हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन नज़र आ रहा है। ताल्लुक है CIA में। देखें, CIA और अमेरिका कभी भी मुसलमानों को जो है ऊपर आने नहीं देगा और वो डोमिनेट करते हैं इंडियंस। वहाँ पे किसी जगह भी आप चले जाएं, नासा में चले जाएं या आप CIA में चले जाएं, IMF में चले जाएं, वर्ल्ड बैंक में चले जाएं, जिधर मर्जी चले जाएं, इंडियंस डोमिनेट कर रहे हैं। साथियों, अगर आप इन पाकिस्तानियों की बातों को सुनोगे तो ऐसा लगता है कि जैसे हर एक पाकिस्तानी के ऊपर एक सिख, 2-3 हिंदू और 4-5 क्रिश्चियनों ने उसको कब्जा कर रखा है। हर एक पाकिस्तानी को पकड़ रखा है। हर एक पाकिस्तानी के ऊपर ऐसे 7-8 लोग लगे हुए हैं जिन्होंने बाकायदा जंजीर से बांध रखा है कि ये पाकिस्तानी तरक्की ना कर लें। क्या है कभी? इनको कहाँ रोका? किसने रोका? किसी ने इनको पकड़ लिया, किसी ने इनको बांध लिया, किसी ने इनको कुछ कर दिया, किसी ने उनको किडनैप कर लिया? क्या है ऐसा जिसकी वजह से ये लोग कहते हैं कि बाकी जो नॉन मुस्लिम हैं उन्होंने हम लोगों के ऊपर हमको बढ़ने नहीं दे रहे, तरक्की नहीं करने दे रहे? क्या चीज़ रोक रही है? दूसरे को ऐसा लगता है कि ये लोग सुबह उठते होंगे सो करके, कोशिश करते होंगे इधर उधर ढूंढने की शायद कोई ऐसी खबर मिल जाए जिसमें दुख कम हो, लेकिन ऐसा होता नहीं। डेली इन लोगों को कोई ऐसी खबर सुनने को मिल ही जाती है जिससे इनका दुख जो है वो 4 गुना और बढ़ जाता है। पूरी चीज़ क्या है उधर हम चलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। मेरे अंदर जो है एजुकेशन नहीं है, इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है। किताबों के अंदर, दूसरी जगह रजिस्टर्स के अंदर तो हमने भर दिए हैं कि जी हमारा इतना % हो गया, हमारा इतना % हो गया। मैं समझता हूँ हमारा 5 या 10% से ज़्यादा लिटरेसी रेट नहीं है। लोगों के अंदर शऊर नहीं है कि हमारे लिए क्या चीज़ बेहतर है, क्या चीज़ नहीं है। फिर भी एक शख्स आया, उसने आके जो है ये एक शऊर तो दे दिया लोगों में कि अच्छा और बुरा। आज उसके लिए लोग जो है निकले बाहर और खड़े हो रहे हैं, बाकी सज़ा देंगे। तो हम एक पॉलिसी तो बनाएं, लूट खसूट हम ख़त्म करें, हम एक नेशनल पॉलिसी बनाएं। तो हम समझते हैं कि हम जो है ना फिर एक अच्छी ऊपर की तरफ जाएंगे, ना कि हम नीचे की तरफ आएंगे। पॉलिसीज़ तो बनाने देते ही नहीं कोई हमें। जहाँ पॉलिसीज़ बनती है उठा के लात घसीट देते हैं। सो कि वो लोग बहुत ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड हैं और जो न्यू जनरेशन है उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं और उनका एजुकेशन सिस्टम इसमें बहुत बेहतर है और जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों के लिए वो बहुत सीरियस हैं, मतलब अपनी न्यू जनरेशन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो कि पाकिस्तान में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस और वो तरक्की करने के बजाय कंपैरिजन पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। इस जगह पर अगर हम देखें तो इंडियंस हमें रिप्रेजेंट करते नज़र आते हैं। अगर हम गूगल की बात करें, IBM, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, हर जगह पर इंडियन CEOs हमें नज़र आते हैं, डोमिनेट करते नज़र आते हैं। आखिर क्यों है ऐसा? उनका एजुकेशन सिस्टम में आखिर ऐसा क्या है, क्या वजह? देखें, पहली बात तो ये जो एजुकेशन वाली बात है ना, ये आपकी सही है क्योंकि हमारी और इंडियन की एजुकेशन में बहुत फ़र्क है। उनकी एजुकेशन हमारे से बहुत अच्छी है। उनमें तकरीबन समझ लें 85% जो है ना मुल्क के लोग एजुकेशन, हायर एजुकेशन है, हाई एजुकेशन। तो हमारी एजुकेशन बहुत पीछे है, क्या बांग्लादेश से पीछे है। देखें, बीइंग एज ऑप्टिमिस्ट मैं उनका अप्रिशिएट करूँगा। ये बड़ा अच्छा इक़दाम है। देखें, हम क्रिटिसाइज़ किसी चीज़ पे करें जो रीज़न सॉलिड है। मतलब इस तरह हम किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे कि अगर CIA ने उसको अपॉइंट कर लिया है तो हमें क्रिटिसाइज़ करना चाहिए। उनमें काबिलियत है, वो अपने एजुकेशनल सेक्टर पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पर अगर अपॉइंटमेंट ये अमेरिका में हुई है तो इससे पहले भी कई नाम आपको सुनने में मिले होंगे, गूगल के, ट्विटर के, बेतहाशा ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जहाँ पर इंडियंस आपको हेड करते नज़र आ रहे हैं। इवन जो YouTube चैनल्स हैं, इतनी ज़्यादा इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन नज़र आ रही है, इंडियंस हर प्लेटफॉर्म पर जो है डोमिनेट कर रहे हैं। क्यों, क्या वजह?
मैंने आपको पहले बताया कि उनका एजुकेशन सेक्टर इतना स्ट्रांग है, वो अपनी तालीम पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। दे शुड मतलब सल्यूट टू अबुल कलाम आज़ाद, जो उनके फर्स्ट एजुकेशनल मिनिस्टर थे। उन्होंने जिस तरह से तालीम की बुनियाद रखी थी, और आज भी वहाँ पर जो इंस्टीट्यूट्स हैं तो आज़ादी हमें मिलने लगती है तो हम वो आज़ादी को उठा के बाहर फेंक देते हैं, फिर हम गुलामी के अंदर आ जाते हैं। बेसिकली हमारी जो है ना, अभी हम एक पूरी कौम नहीं बन सके। CIA का पूरा नाम है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। जासूसों को तैयार करने वाली यह दुनिया की सबसे बड़ी संस्थान मानी जाती है। इस एजेंसी का काम है दुनिया भर में आतंकवाद और सुरक्षा जैसे मामलों में काम करना। अब बात करें कि क्या काम करती है CIA, तो CIA का काम है अमेरिका के राष्ट्रपति और सरकार के लिए किसी खास मिशन से जुड़ा सभी डेटा इकट्ठा करना। इस किस्म से जो है रिलीजन को इस्तेमाल करना, और ये जो मुल्ला माफिया की बात मैं अक्सर करती रहती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, और कई बार इंडियन मौलाना भी आए और उनसे भी मैंने बात की कि मौलाना तारिक जमील जिस तरह की का मजहब फैलाते हैं और जिस किस्म की बातें करते हैं और जो डबल पॉलिसीज चल रही हैं, तो उस पर तो खैर वो भी बड़े नाराज हो गए थे, इसलिए कि मौलाना साहब की काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग इंडिया में भी पाई जाती है। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो लोगों को कुछ कुछ समझ आना शुरू हुआ है, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये माइंडसेट जो है काफ़ी टाइम से डेवलप होना शुरू हो गया था, लेकिन क्योंकि रोका नहीं गया और इस चीज़ को जो है सबने जो है डिस्करेज नहीं किया, इसलिए आज हम ये हाल देख रहे हैं कि इमरान खान जो है अब उनके ऊपर भी जो है वो केस बनने जा रहा है, या मेरे ख्याल बन चुका है, कि जो उन्होंने मस्जिद नबवी में करवाया था। और शेख रशीद साहब पे भी है, उनके भतीजे जो पिंडी से इलेक्शन लड़े थे, और आपको याद होगा अच्छा अर्जुन, एक चीज ये भी है, मुझे बड़ा अफसोस होता है, अगर इस रीजन की हम बात करते हैं तो हिंदुस्तान की भी बहुत ज्यादा लोग अरब कंट्रीज में, यूरोप, अमेरिका में, बाकी दुनिया में काम करते हैं, अच्छी अच्छी जगहों पे जॉब्स करते हैं, कारोबार करते हैं, बांग्लादेश से हैं लोग। हमने कभी उनको नहीं देखा इस तरह की चीजें। क्या वहां उन पे पॉलिटिकल डिफरेंसेस नहीं? देखिए, सबसे पहले तो इमरान खान साहब कहते थे कि जी पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाना है, लेकिन उन्होंने रियासत मदीना को पाकिस्तान बना दिया, और वहां पे जो नारे लगे तो वो ये लगा कि जैसे लोग पाकिस्तान में ही घूम रहे हैं। यहाँ के लोगों का यही मसला है कि यहाँ पे ये हर चीज को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। इनका ख्याल है हम यहाँ कुछ भी कर सकते हैं, ब्लास्फेमी लॉ लगा सकते हैं, किसी को मार सकते हैं, किसी को काट सकते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। जहाँ तक भारत की बात है तो भारत में कोई कानून है, वहां पे कोई पूछगछ होती है, वो कोई इस्लामिक कंट्री तो है नहीं कि जहां पर किसी को मार देंगे और कहेंगे कि जी ये तो हीरो है, और इसको जो है वो हमने हीरो बना दिया है, उसका मजार बना देंगे, फूल चढ़ाएंगे। वहां तो एक पड़ेगी कान के नीचे और सीधे हो जाएंगे। तो वहां के जो मुस्लिम्स हैं उनकी हिम्मत नहीं होती और कि वो इस किस्म की जाहिलों वाली हरकत करे। ऐसा नहीं है कि वहां पे नहीं है, जाहिर है वहीं के लोग तो यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर आके सिर्फ ये कि इनके हाथ खुल गए हैं, इनको जो है वो ये आजादी मिल गई है कि तो उसको पड़ती है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम। अगर आप किसी की जान के पीछे पड़ेंगे, किसी को तंग करेंगे, तो वाकई में सजा मिलेगी, चाहे उनके फौजी हो। अगर हमने फौजियों के भी स्कैंडल्स, उनके ऐसे नहीं कि उनके फौजियों के स्कैंडल्स नहीं होते, बहुत कम होते हैं, मगर अगर होते हैं तो एक्शन होता है। हमारे फौजियों के स्कैंडल्स इसलिए खत्म नहीं होते कि उनको कोई सजा ही नहीं मिलती। साथियों, अगर आप देखो तो जो हम कह सकते हैं ना, जो एक खून में आदत होती है, जो एक हैबिट बन जाती है, अगर कोई कम्युनिटी, कोई समुदाय एक ही चीज़ को 200, 300, 400 सालों तक बराबर वही पीढ़ी दर पीढ़ी वही काम होता रहे, तो वो चीज़ कहते हैं ना खून में आ जाती है। जैसे कि हम लोग देखते हैं, कई लोग कहते हैं कि मेरा एक खूनी पेशा है, मतलब खानदानी पेशा है, तो उस हिसाब से वो उसमें बेटर होता है अलग अलग चीज़ों में। तो अगर हम देखें इन लोग का पूरा इतिहास उठा करके देखो, शुरुआत से लेकर के मुगलों से भी पहले खिलजी, तुर्क, सबसे पहले से भी अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ, चाहे कोई भी राजा रहा हो, सिर्फ और सिर्फ इनकी तरफ में अच्छा खासा पैसा आता रहा, अच्छा खासी दक्षिणा हम कह लें, भीख कह लें, जो भी कह लें, वो फोकट में आती रहती थी। वहीं पे आप देखो दूसरी तरफ, चाहे हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, इन सब के पास में और कोई ऑप्शन नहीं रहा है पिछले 700 सालों में, बल्कि मुश्किल रही है। आप देखो तो कायदे से हिंदुस्तान के अंदर, अपने देश के अंदर मुश्किल रही है कि भाई अगर आपको जीना है, अगर आपको चाहते हो कि आपका खाना पीना चलता रहे, आप जिंदा रहो, तो आपको एक्सट्रीम लेवल की मेहनत करने के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं है। अगर अभी भी अगर आप उस चीज़ को आप देखो तो ना तो
जिसकी हम लोगों ने बात करी है पूरा सनातनियों की समाज की, ना तो कोई अरब से फंडिंग आती है, ना 70 साल में कभी भी नहीं आई, ना कोई बहुत ज़्यादा मिशनरियों की तरफ से पैसा आ रहा है। सब की बात अगर हम करें तो ना कहीं से कोई आ रहा है, ना कहीं से कोई भीख आ रही है, ना कहीं से कोई। इस चक्कर में यहाँ पे और कोई ऑप्शन नहीं था। यहाँ पे सीधा सीधा एक ही ऑप्शन था, भाई मेहनत करो, मेहनत करोगे आप खुद ही उभर करके आओगे, तभी आपकी दुनिया में जो है वो इज्जत है। ना कोई हमारे, आप देख लो बहुत सारे हिंदू देश हैं, 10 20 50 100 जो उम्मा के नाम पे, इसके उसके नाम पे करते हो। यही एक कारण था जिसके चलते यहाँ के लोग जो है बहुत ज़्यादा तरक्की कर गए। पूरी दुनिया में आप देखो जितनी भी बड़ी कुर्सियाँ सब पर बैठे मिलते हैं। ये हमेशा से भीख के ऊपर डिपेंडेंट रहे, तो फिर अब ये मौका देखते हैं तो कुछ नहीं मिलता है तो अमेरिका को बोल देंगे, आजकल तो मुसलमान देशों को भी, सऊदी को, तुर्की को बोलते हैं कि ये भी हमको बढ़ने नहीं दे रहे हैं। पूरी दुनिया जो है इन्हीं के पीछे पड़ी हुई है कि बढ़ ना पाए ये लोग किसी तरीके से। बहरहाल वीडियो के ऊपर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।